Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to learn what is nested loops in C language. C supports nesting of loops in C language. Okay, where nesting means nesting of loops in feature, where C language allows the looping of statement inside another loop. सी लैंग्वेज में नेस्टिंग यूज़ करना मीन्स हम लोग एक लूप के अंदर, सपोज फॉर लूप है, वाइल लूप है या फिर डू वाइल लूप है, ये पर्टिकुलर लूप्स के अंदर और कोई लूप को इम्प्लीमेंट करना मतलब नेस्टिंग लूप होता है. ओके, नेक्स्ट लेट्स ऑब्जर्व एन एग्जाम्पल ऑफ नेस्टिंग. पहले देखेंगे नेस्टेड लूप्स क्या होते हैं. एनी नंबर ऑफ लूप्स कैन बी डिफाइंड इनसाइड द अनदर लूप. मतलब हम लोग एक लूप अगर हम लोगों ने डिफाइन किया तो उसके अंदर कितने भी लूप नेस्टेड कर सकते हैं हम लोग. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों ने एक ही नेस्टेड लूप रखना है या फिर दो ही रखना है. हम लोग कितने भी नंबर ऑफ लूप्स को डिफाइन कर सकते हैं. ओके, देर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन फॉर डिफाइनिंग एनी नंबर ऑफ लूप्स. द नेस्टिंग लेवल कैन बी डिफाइंड एट एन टाइम एंड यू कैन डिफाइन एनी टाइप ऑफ लूप इनसाइड एनी अनदर लूप. फॉर एग्जाम्पल, you can define while loop inside a for loop और for loop inside a while loop. okay, हम लोग किसी भी लूप के अंदर कोई भी दूसरा लूप जो है नेस्ट कर सकते हैं. दैट्स देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन. सिंटैक्स देखेंगे हम लोग नेस्टेड लूप का. पहले यहाँ पे हम लोगों ने लिया आउटर लूप. ओके, आउटर लूप के बाद में हम लोगों ने बॉडी स्टार्ट की, एक इनर लूप लिखा. बॉडी के अंदर हमने आउटर लूप की जो बॉडी है उसके अंदर इनर लूप लिया हुआ है. ठीक है, इनर लूप लिया. उसके बाद में देन हम लोगों ने आउटर लूप का स्टेटमेंट लिया है कि आउटर लूप क्या है. ओके, पहले आउटर लूप लिया, उसकी बॉडी के अंदर इनर लूप और एक लूप डिफाइन किया जिसको हम लोग नेस्टेड लूप बोलेंगे. और आउटर जो लूप था हमारा ऊपर जो हमने पहले ही डिफाइन किया था उसका स्टेटमेंट या फिर बॉडी लिखी. ठीक है, यहाँ पे आउटर लूप और इनर लूप दोनों भी वैलिड है फॉर लूप या वाइल लूप और डू वाइल लूप के लिए. देन नेक्स्ट कंसेप्ट है व्हाट इज नेस्टेड फॉर लूप. नेस्टेड फॉर लूप मीन्स एनी टाइप ऑफ लूप विच कैन बी डिफाइंड इनसाइड द फॉर लूप. ऐसा लूप जो हम लोग फॉर लूप के अंदर नेस्ट कर रहे हैं. लाइक फॉर लूप के अंदर वाइल लूप भी कर सकते हैं, डू वाइल लूप भी कर सकते हैं. यहाँ पर देखना फॉर इनिशियलाइज कंडीशन अपडेट. ओके, ये तीन हम लोगों ने चीज़ें रखी. मतलब हम लोग फॉर लूप के अंदर क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं. लाइक आई इक्वल्स टू 0, आई इक्वल्स टू 1. कंडीशन देखते हैं लाइक आई ग्रेटर दैन इक्वल्स टू एन, आई ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 10. ये कंडीशन होती है. अपडेट का मतलब जो हम लोग आई प्लस प्लस आई माइनस माइनस लिखते हैं वो होता है. ये फॉर लूप डिफाइन किया. फिर फॉर लूप के बॉडी के अंदर, ठीक है, फॉर लूप के बॉडी के अंदर हम लोगों ने डिफाइन किया है अनादर फॉर लूप विच इज़ कॉल्ड एज नेस्टेड फॉर लूप. ओके, जहाँ पे हम लोगों ने सेम प्रोसीजर फॉलो किया. फॉर लूप इनिशियलाइज किया, कंडीशन दी और अपडेशन दिया. ठीक है, बॉडी लिखी इनसाइड फॉर मतलब जो नेस्टेड फॉर लूप है उसकी बॉडी लिखी. देन उसके बाद में हम लोगों ने बाहर आके जो हमारा आउटर लूप है उसका स्टेटमेंट लिखा. ओके, एग्जाम्पल देख लेना. हैश इंक्लूड stdio.h इंट मेन फंक्शन. एन हम लोगों ने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है. यहाँ पे कमेंट है डबल स्लैश में लिखी हुई है जो. देन प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ एन. फिर हम लोग टेबल प्रिंट करने वाले तो हम लोगों ने एक आई की वैल्यू ली है. आई 1 से कहाँ तक जाने वाला है, एन तक जाने वाला है. ओके, और जे कहाँ से जाएगा, 1 से 10 तक, जो कि जे को हम लोगों ने डिफाइन किया इनर लूप के अंदर. और हम लोग प्रिंट क्या कर रहे हैं, आई इंटू जे. मतलब जैसे जैसे आई की वैल्यू बढ़ेगी आई जो है वो इंटू होगा, मल्टीप्लाई होगा जे के साथ और जे 10 तक जाएगा. मतलब आई की वैल्यू 1 है तो 1 इंटू 1. यहाँ पे आउटपुट में देखना 1 इंटू 1 1 आएगा पहले, फिर 1 इंटू 2 मतलब 1 इंटू 2 2 आएगा, फिर 1 इंटू 3 3 आएगा, फिर 1 इंटू 4 ऐसे करके पहले 1 का फिर 2 का फिर 3 का ऐसे टेबल प्रिंट हो गए. ओके, देन नेक्स्ट कंसेप्ट इज नेस्टेड वाइल लूप. The nested while loop means any type of loop which is defined inside the while loop. जैसे हम लोगों ने for loop के अंदर for loop को डिफाइन किया था वैसे ही हम लोग while loop के अंदर while loop को डिफाइन करेंगे. while कंडीशन, ठीक है. देन अगेन while loop के जो आउटर while loop है उसके अंदर हम लोगों ने एक इनर while loop डिक्लेयर किया है विच इज़ कॉल्ड एज नेस्टेड while loop.
उसके बाद में हम लोगों ने बाहर आकर जो आउटर वाइल लूप है उसकी बॉडी डिफाइन की। ओके, एग्जाम्पल समझेंगे, जल्दी समझ आ जाएगा। हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, इंट मेन फंक्शन, इंट रोज एंड कॉलम्स। के की वैल्यू हम लोगों ने 1 रखी, प्रिंट कर रहे हैं एंटर द नंबर ऑफ रोज, देन परसेंटेज डी की हेल्प से रोज की जो वैल्यू हम लोगों ने यूज़र से इनपुट ली, देन नंबर ऑफ कॉलम्स की वैल्यू भी यूज़र से इनपुट ली। अब हम लोगों ने क्या लिखा है, ए ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, ये 2D एरे का डिक्लेरेशन है। एरे हम लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा 2D और 3D एरे क्या होता है। देन इंटीजर i इक्वल्स टू 1 वाइल i इज लेस देन इक्वल्स टू रोज। ये आउटर लूप है जहाँ पे हम लोगों ने डिफाइन किए कि जब तक i की वैल्यू जो है कम है या फिर इक्वल है रोज से, तब तक के जो j है वो लेस और इक्वल है कॉलम से, तब तक। ठीक है, यहाँ पे आउटपुट देखना, एंटर द नंबर ऑफ कॉलम्स। हम लोगों ने 3 कॉलम किए हैं, ये फर्स्ट कॉलम रहेगा, ये सेकंड कॉलम रहेगा, ये थर्ड कॉलम रहेगा। ओके, हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं के की वैल्यू। के स्टार्ट कहाँ से हुआ था, 1 से। ठीक है, यहाँ पे देखना फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट रो में जो वैल्यू है वो है 1। ठीक है, यहाँ पे रोज 5 है इसलिए 1 2 3 4 5 ऐसे 5 रोज आए और 3 कॉलम्स आए। ठीक है, और जे प्लस प्लस और आई प्लस प्लस जैसे जैसे होते जाएगा वैसे वैसे के का इंक्रीमेंट होगा। के पहले 1 था, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। यहाँ पे देखना के प्लस प्लस हुआ है, इंक्रीमेंट किया हुआ है हमने काउंटर। ओके, then next is what is nested do while loop. Nested do while loop means any type of loop which is defined inside the do while loop. इसमें भी for loop and while loop जैसे सेम कंसेप्ट यूज होंगे। do के अंदर हम लोगों ने एक फिर से do while loop जो है वो डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, जिसको हम लोग नेस्टेड वाइल लूप बोलेंगे। उसके बाद में आउटर वाइल लूप जो है उसकी भी कंडीशन हम लोगों ने यहाँ पे स्पेसिफाई की है। पहले यहाँ पे जो है हम लोगों ने इनर जो लूप है नेस्टेड लूप अपना उसकी कंडीशन डिफाइन की थी। एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल में पहले हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, इंट मेन में इंट i इक्वल्स टू 1, डू क्या इंट j इक्वल्स टू 1, डू प्रिंट करेंगे हम लोग एस्टेरिक सिम्बॉल और j प्लस प्लस करेंगे। वाइल j इज लेस देन इक्वल्स टू 8, ये जो है कब तक के स्टार प्रिंट होगा, पहले फर्स्ट लाइन में 1 स्टार होगा, i प्लस प्लस कर रहे हैं। ठीक है, i की वैल्यू 1 थी, i प्लस प्लस होगा, फिर नेक्स्ट लाइन में जाएगा, फिर से 8 स्टार प्रिंट करेगा। यहाँ पर देखो ये जो स्टार्स है उसने प्रिंट किया है, एक जो लाइन है कि एक रो में 8 स्टार्स है, आप काउंट कर लेना कि एक रो में 8 स्टार्स है। यहाँ पे कंडीशन कब तक गई हुई है, 4 तक, इसलिए यहाँ पे 4 जो है रोज प्रिंट हुए हैं स्टार्स के। ठीक है, तो ये ऐसे वर्किंग होता है डू वाइल लूप का। ठीक है, आज के इसमें क्या देखा हम लोगों ने कि नेस्टेड लूप क्या होता है। नेस्टेड लूप क्यों हम लोग यूज़ करते हैं सी लैंग्वेज में, ताकि हम लोग एक लूप के अंदर दूसरा लूप डिफाइन कर पाए और हम लोग एक लूप के अंदर कितने भी नंबर ऑफ लूप जो है डिक्लेयर कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सिंटैक्स देखा नेस्टेड लूप का कि हम लोग कैसे एक आउटर लूप के अंदर इनर लूप को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, देन उसके बाद में नेस्टेड फॉर लूप देखा। नेस्टेड फॉर लूप में क्या होता है, हम लोग फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप डिफाइन कर रहे हैं जो जिसमें हम लोगों ने प्रिंट किया, एग्जाम्पल में टेबल प्रिंट किया 1 का 2 का और 3 का। ठीक है, नंबर दी थी वैल्यू, जो वैल्यू हमने इनपुट दी थी वो n 3 दिया था, तो यहाँ तक पे 3 का टेबल, आप 5 देंगे तो 5 तक टेबल प्रिंट होगा। देन वाइल लूप में हम लोगों ने प्रिंट किया कि कैसे जो रोज और कॉलम्स के फॉर्म में 1 2 प्रिंट हुआ था। एंड देन लास्टली हम लोगों ने देखा नेस्टेड वाइल लूप जिसमें हम लोगों ने स्टार प्रिंट किया। ओके, तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी। डू सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे तो do share it with your friends, and thank you for watching. Do subscribe.